मतलब ये है कि सबको आपको इंटरेस्ट है जानना। ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बात के बारे में बात करना चाहते हैं। और जैसे अजय वो बोल रहे थे स्कूल की क्लास की तरह है, उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। ये एक डिस्कशन है जो हम लोग आपको कुछ बताएंगे। आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछेंगे बिना संकोच के, क्योंकि ये हम लोग आमतौर पे जाके नहीं पूछते हैं। तो बिना संकोच के आपको पूछना है। क्या कर सकते हैं इसके बारे में वो सब भी आप पूछ सकते हैं किसी को बाद में जब कंसल्टेशन होगा। ओके, तो हम लोग शुरू करेंगे कुछ सवालों के साथ ताकि आप लोग भी इसमें डिस्कस कर पाए। तो आप सबको अपना लेवल पता है, सबको पता है अपना लेवल। ऐसा कोई है जो अपना लेवल नहीं जानता है? जब हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है एक लेवल असाइन किया जाता है, उसके बाद किसका क्या लेवल होता है सबको पता है उसके बारे में। ठीक है, आप कितनों को लगता है कि लेवल पे डिपेंड करता है कि आपका सेक्सुअल फंक्शन कैसा है? वो लेवल पे डिपेंड करता है कि ऐसा होता है कि किसी लेवल पे चोट लगे तो आपका फंक्शन पूरी तरह चला जाता है? हाँ या ना, किसी को बोलो। आपको क्या लगता है चला जाता है किसी लेवल पे? तो ये जो है वो कम्प्लीटली नहीं जाता है। किसी भी लेवल पे इंजरी हो वो कम्प्लीटली नहीं जाता है। वही हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे कितने लोग मैरिड हैं? तो कितने लोगों का, देखिए बिना संकोच के बोलना है, कितने लोगों का शादी के बाद और इंजरी, शादी के बाद उनका संबंध सब ढंग से चल रहा था, अभी इंजरी के बाद वो वैसा संबंध नहीं बना पा रहे हैं? ठीक है, वो भी है। तो हम लोग को जानना है कि किनको क्या क्या दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग को पता है जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है आपको चोट लगता है, गिर जाते हैं कहीं से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट रहता है, उसके कारण भी, या इन्फेक्शन होता है उसके कारण भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको कमजोरी हो सकता है पैरों में, हाथों में। ठीक है, राइट टू लिव है, राइट टू फूड है, शेल्टर है, एजुकेशन है। वैसे सेक्सुअलिटी भी आपका राइट है। एक इंसान को पूरी तरह से अगर फुलफिलमेंट पाना है तो सेक्सुअलिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। इसीलिए जैसे आपका राइट है कि राइट टू एजुकेशन रहता है, वैसे राइट टू सेक्सुअलिटी आप जाके, ये आपका राइट है कि आप डिस्कस कर पाए। अगर उनको नहीं पता है वो तो इस बारे में संकोच मत कीजिए। आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद जब इनिशियल सब मैनेजमेंट आपका हो जाएगा, ऑपरेशन होता है, आपका ब्रेसिंग होता है, व्हील चेयर मिल गया, एफओ आपका लग गया, उसके बाद आप इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिए। और ये नहीं है कि ये बस मैरिड लोग के लिए या जिनका पार्टनर है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग आगे शादी का प्लान कर रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, पार्टनर है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और ये बस सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए नहीं है। किसी को क्वेश्चन होता है कि अभी शादी है, अब मुझे आगे बच्चा करना है, अभी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, अब मेरा आगे मैं बच्चा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, स्पेशली फीमेल्स में होता है। ठीक है, पहले जितना अगर जो जिनका सेक्सुअल एक्टिविटी रहा है, पहले जितना एक्टिविटी रहा होगा वो डिज़ायर ही नहीं रहता, वो मन ही नहीं करता। ठीक है, दूसरा होता है बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद हम लोग देखते हैं कि काफ़ी लोगों का कैथेटर यूज़ करना पड़ता है। कुछ लोग CIC में रहते हैं, किसी का मोशन का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को पैर में स्पैज़म होता है, अचानक पैर खींचता है, पैर ज़्यादा टाइट होता है, इसीलिए अपने आप को पोजीशन करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। फिर और एक चीज़ होता है इंटीमेसी, बिकॉज कितना कि लोगों को लगता है अब मैं इंटीमेट होने जाऊँगा, अगर कुछ यूरिन निकल गया, अगर कुछ मोशन हो गया, अचानक से मेरा पैर मूव कर गया, मैंने अपने पार्टनर को इंजर कर दिया, तो सबसे पहले क्या होता है, लोगों का अपना जो बॉडी इमेज है उसी को लेके लोग ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं कि अब कोई मुझे पसंद क्यों करेगा, ये सब ख्याल आता है जो कि बहुत नॉर्मल है। जिनकी शादी हो चुकी उनको लगता है अभी मैं अपने पार्टनर को कैसे अप्रोच करूँगा, मैं कैसे बोलूँगा कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कैसे इससे ये सब एक्सप्रेस कर पाऊँगा। देन आपको ऑलरेडी
काफ़ी लोगों को बिकॉज ऑफ स्पैस्टिसिटी स्पैजम या फिर न्यूरोपैथिक पेन, जो आपको जलन जैसा पैर में दर्द होता है या फिर झंझनाहट होता है, उसकी वजह से दिक्कत होता है। आपको मोशन और यूरिन का ऑलरेडी मैंने बताया है, वो एक दिक्कत रहता है। और से ऊपर रहता है उनका आप लोगों को कितने लोगों को पता है ऑटोनोमिक डिस्लेक्सिया क्या है? क्या होता है? इसका मतलब ये है कि सबको आपको इंटरेस्ट है जानना, ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बात के बारे में बात करना चाहते हैं। और जैसे अद्वैत वो बोल रहे थे स्कूल की क्लास की तरह है, उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, ये एक डिस्कशन है जो हम लोग आपको कुछ बताएंगे, आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछेंगे बिना संकोच के, क्योंकि ये हम लोग आमतौर पे जाके नहीं पूछते हैं, तो बिना संकोच के आपको पूछना है। क्या कर सकते हैं इसके बारे में वो सब भी आप पूछ सकते हैं किसी को बाद में जब कंसल्टेशन होगा। ओके, तो हम लोग शुरू करेंगे कुछ सवालों के साथ ताकि आप लोग भी इसमें डिस्कस कर पाए। तो आप सबको अपना लेवल पता है? सबको पता है अपना लेवल? ऐसा कोई है जो अपना लेवल नहीं जानता है? जब हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है एक लेवल असाइन किया जाता है, उसके बाद किसका क्या लेवल होता है सबको पता है उसके बारे में? ठीक है, आप कितनों को लगता है कि लेवल पे डिपेंड करता है कि आपका सेक्सुअल फंक्शन कैसा है? वो लेवल पे डिपेंड करता है कि ऐसा होता है कि किसी लेवल पे चोट लगे तो आपका फंक्शन पूरी तरह चला जाता है? हाँ या ना, किसी को बोल, आपको क्या लगता है चला जाता है किसी लेवल पे? तो ये जो है वो कम्प्लीटली नहीं जाता है, किसी भी लेवल पे इंजरी हो वो कम्प्लीटली नहीं जाता है, वही हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे कितने लोग मैरिड हैं? तो कितने लोगों का, देखिए बिना संकोच के बोलना है, कितने लोगों का शादी के बाद और इंजरी, शादी के बाद उनका संबंध सब ढंग से चल रहा था, अभी इंजरी के बाद वो वैसा संबंध नहीं बना पा रहे हैं? ठीक है, वो भी है, तो हम लोग को जानना है कि किनको क्या क्या दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमको पता है जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है आपको चोट लगता है, गिर जाते हैं कहीं से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट रहता है, उसके कारण भी, या इन्फेक्शन होता है उसके कारण भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको कमजोरी हो सकता है पैरों में, हाथों में। ठीक है, राइट टू लिव है, राइट टू फूड है, शेल्टर है, एजुकेशन है, वैसे सेक्सुअलिटी भी आपका राइट है। एक इंसान को पूरी तरह से अगर फुलफिलमेंट पाना है तो सेक्सुअलिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। इसीलिए जैसे आपका राइट है कि राइट टू एजुकेशन रहता है, वैसे राइट टू सेक्सुअलिटी आप जाके, ये आपका राइट है कि आप डिस्कस कर पाए। अगर उनको नहीं पता है वो तो इस बारे में संकोच मत कीजिए। आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद जब इनिशियल सब मैनेजमेंट आपका हो जाएगा, ऑपरेशन होता है, आपका ब्रेसिंग होता है, व्हील चेयर मिल गया, एफओ आपका लग गया, उसके बाद आप इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिए। और ये नहीं है कि ये बस मैरिड लोगों के लिए या जिनका पार्टनर है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग आगे शादी का प्लान कर रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, पार्टनर है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और ये बस सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए नहीं है। किसी को क्वेश्चन होता है कि अभी शादी है, अब मुझे आगे बच्चा करना है, अभी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, अब मेरा आगे मैं बच्चा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, स्पेशली फीमेल्स में होता है। ठीक है, पहले जितना अगर जो जिनका सेक्सुअल एक्टिविटी रहा है, पहले जितना एक्टिविटी रहा होगा वो डिज़ायर ही नहीं रहता, वो मन ही नहीं करता। ठीक है, दूसरा होता है बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद हम लोग देखते हैं कि काफ़ी लोगों का कैथेटर यूज़ करना पड़ता है, कुछ लोग CIC में रहते हैं, किसी का मोशन का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को पैर में स्पैजम होता है, अचानक पैर खींचता है, पैर ज़्यादा टाइट होता है, इसीलिए अपने आप को पोजीशन करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। फिर और एक चीज़ होता है इंटीमेसी, बिकॉज इतना ट्यूब लोगों को लगता है अब मैं इंटीमेट होने जाऊँगा, अगर कुछ यूरिन निकल गया, अगर कुछ मोशन हो गया,
पैर मूव कर दिया, मैंने अपने पार्टनर को इंजर कर दिया। तो सबसे पहले क्या होता है, लोगों का अपना जो बॉडी इमेज है उसी को लेके लोग ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं कि अब कोई मुझे पसंद क्यों करेगा, ये सब ख्याल आता है जो कि बहुत नॉर्मल है। जिनकी शादी हो चुकी उनको लगता है अभी मैं अपने पार्टनर को कैसे अप्रोच करूँगा, मैं कैसे बोलूँगा कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कैसे इससे ये सब एक्सप्रेस कर पाऊँगा। देन आपको ऑलरेडी दर्द, काफ़ी लोगों को बिकॉज ऑफ स्पैस्टिसिटी, स्पैज़म या फिर न्यूरोपैथिक पेन, जो आपको जलन जैसा पैर में दर्द होता है या फिर झंझनाहट होता है, उसकी वजह से दिक्कत होता है। आपको मोशन और यूरिन का ऑलरेडी मैंने बताया है, वो एक दिक्कत रहता है। और से ऊपर रहता है उनका, आप लोगों को कितने लोगों को पता है ऑटोनोमिक डिस्ट्रिप्लेक्सिया क्या है, क्या होता है? इसका मतलब ये है कि सबको आपको इंटरेस्ट है जानना, ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बात के बारे में बात करना चाहते हैं। और जैसे अजय वो बोल रहे थे उनकी क्लास की तरह है, उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, ये एक डिस्कशन है जो हम लोग आपको कुछ बताएंगे। आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछेंगे बिना संकोच के, क्योंकि ये हम लोग आमतौर पे जाके नहीं पूछते हैं, तो बिना संकोच के आपको पूछना है। क्या कर सकते हैं इसके बारे में, वो सब भी आप पूछ सकते हैं किसी को बाद में जब कंसल्टेशन होगा। ओके, तो हम लोग शुरू करेंगे कुछ सवालों के साथ ताकि आप लोग भी इसमें डिस्कस कर पाएँ। तो आप सबको अपना लेवल पता है, सबको पता है अपना लेवल, ऐसा कोई है जो अपना लेवल नहीं जानता है? जब हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है एक लेवल असाइन किया जाता है, उसके बाद किसका क्या लेवल होता है, सबको पता है उसके बारे में? ठीक है, आप कितनों को लगता है कि लेवल पे डिपेंड करता है कि आपका सेक्सुअल फंक्शन कैसा है? वो लेवल पे डिपेंड करता है कि ऐसा होता है कि किसी लेवल पे चोट लगे तो आपका फंक्शन पूरी तरह चला जाता है? हाँ या ना, किसी को बोल, आपको क्या लगता है चला जाता है किसी लेवल पे? तो ये जो है वो कम्प्लीटली नहीं जाता है, किसी भी लेवल पे इंजरी हो वो कम्प्लीटली नहीं जाता है। वही हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या होता है, ठीक है? और यहाँ पे कितने लोग मैरिड हैं? तो कितने लोगों का, देखिए बिना संकोच के बोलना है, कितने लोगों का शादी के बाद और इंजरी, शादी के बाद उनका संबंध सब ढंग से चल रहा था, अभी इंजरी के बाद वो वैसा संबंध नहीं बना पा रहे हैं? ठीक है, वो भी है, तो हम लोग को जानना है कि किनको क्या क्या दिक्कत हो रहा है, ठीक है? तो अभी हम लोग पता है जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है आपको चोट लगता है, गिर जाते हैं कहीं से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मरीज रहता है, उसके कारण भी, या इन्फेक्शन होता है उसके कारण भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको कमजोरी हो सकता है पैरों में, हाथों में, ठीक है? राइट टू लिव है, राइट टू फूड है, शेल्टर है, एजुकेशन है, वैसे सेक्सुअलिटी भी आपका राइट है। एक इंसान को पूरी तरह से अगर फुलफिलमेंट पाना है तो सेक्सुअलिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। इसीलिए जैसे आपका राइट है कि राइट टू एजुकेशन रहता है, वैसे राइट टू सेक्सुअलिटी आप जाके, ये आपका राइट है कि आप डिस्कस कर पाए। अगर उनको नहीं पता है वो तो इस बारे में संकोच मत कीजिए। आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद जब इनिशियल सब मैनेजमेंट आपका हो जाएगा, ऑपरेशन होता है, आपका ब्रेसिंग होता है, व्हील चेयर मिल गया, एफओ आपका लग गया, उसके बाद आप इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिए। और ये नहीं है कि ये बस मैरिड लोगों के लिए या जिनका पार्टनर है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग आगे शादी का प्लान कर रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, पार्टनर है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और ये बस सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए नहीं है। किसी को क्वेश्चन होता है कि अभी शादी है, अब मुझे आगे बच्चा करना है, अभी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, अब मेरा आगे मैं बच्चा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, स्पेशली फीमेल्स में होता है, ठीक है? पहले जितना अगर जो जिनका सेक्सुअल एक्टिविटी रहा है, पहले जितना एक्टिविटी रहा होगा वो डिज़ायर ही नहीं रहता, वो मन ही नहीं करता, ठीक है? दूसरा होता है बिकॉज
स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद हम लोग देखते हैं कि काफ़ी लोगों का कैथेटर यूज़ करना पड़ता है। कुछ लोग सीआईसी में रहते हैं, किसी का मोशन का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को पैर में स्पैज़म होता है, अचानक पैर खींचता है, पैर ज़्यादा टाइट होता है, इसीलिए अपने आप को पोजीशन करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। फिर और एक चीज़ होता है इंटीमेसी, बिकॉज इतना कि लोगों को लगता है अब मैं इंटीमेट होने जाऊंगा, अगर कुछ यूरिन निकल गया, अगर कुछ मोशन हो गया, अचानक से मेरा पैर मूव कर गया, मैंने अपने पार्टनर को इंजर कर दिया, तो सबसे पहले क्या होता है, लोगों का अपना जो बॉडी इमेज है उसी को लेके लोग ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं कि अब कोई मुझे पसंद क्यों करेगा, ये सब ख्याल आता है जो कि बहुत नॉर्मल है। जिनकी शादी हो चुकी उनको लगता है अभी मैं अपने पार्टनर को कैसे अप्रोच करूँगा, मैं कैसे बोलूँगा कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कैसे इससे ये सब एक्सप्रेस कर पाऊँगा। देन आपको ऑलरेडी दर्द, काफ़ी लोगों को बिकॉज ऑफ स्पैस्टिसिटी, स्पैज़म या फिर न्यूरोपैथिक पेन, जो आपको जलन जैसा पैर में दर्द होता है या फिर झंझनाहट होता है, उसकी वजह से दिक्कत होता है। आपको मोशन और यूरिन का ऑलरेडी मैंने बताया है, वो एक दिक्कत रहता है। और से ऊपर रहता है उनका, आप लोगों को कितने लोगों को पता है ऑटोनोमिक डिस्ट्रिक्टेक्सिया क्या है, क्या होता है? इसका मतलब ये है कि सबको आपको इंटरेस्ट है जानना, ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बात के बारे में बात करना चाहते हैं। और जैसे अद्वैत वो बोल रहे थे स्कूल की क्लास की तरह है, उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, ये एक डिस्कशन है जो हम लोग आपको कुछ बताएंगे, आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछेंगे बिना संकोच के, क्योंकि ये हम लोग आमतौर पे जाके नहीं पूछते हैं, तो बिना संकोच के आपको पूछना है। क्या कर सकते हैं इसके बारे में वो सब भी आप पूछ सकते हैं किसी को बाद में जब कंसल्टेशन होगा। ओके, तो हम लोग शुरू करेंगे कुछ सवालों के साथ ताकि आप लोग भी इसमें डिस्कस कर पाएँ। तो आप सबको अपना लेवल पता है, सबको पता है अपना लेवल, ऐसा कोई है जो अपना लेवल नहीं जानता है? जब हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है एक लेवल असाइन किया जाता है, उसके बाद किसका क्या लेवल होता है सबको पता है उसके बारे में, ठीक है। आप कितनों को लगता है कि लेवल पे डिपेंड करता है कि आपका सेक्सुअल फंक्शन कैसा है? वो लेवल पे डिपेंड करता है कि ऐसा होता है कि किसी लेवल पे चोट लगे तो आपका फंक्शन पूरी तरह चला जाता है? हाँ या ना, किसी को बोल, आपको क्या लगता है चला जाता है किसी लेवल पे? तो ये जो है वो कंप्लीटली नहीं जाता है, किसी भी लेवल पे इंजरी हो वो कंप्लीटली नहीं जाता है, वही हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे कितने लोग मैरिड हैं? तो कितने लोगों का, देखिए बिना संकोच के बोलना है, कितने लोगों का शादी के बाद और इंजरी, शादी के बाद उनका संबंध सब ढंग से चल रहा था, अभी इंजरी के बाद वो वैसा संबंध नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, वो भी है। तो हम लोग को जानना है कि किनको क्या क्या दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग को पता है जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है आपको चोट लगता है, गिर जाते हैं कहीं से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट रहता है, उसके कारण भी, या इन्फेक्शन होता है उसके कारण भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको कमजोरी हो सकता है पैरों में, हाथों में, ठीक है। राइट टू लिव है, राइट टू फूड है, शेल्टर है, एजुकेशन है, वैसे सेक्सुअलिटी भी आपका राइट है। एक इंसान को पूरी तरह से अगर फुलफिलमेंट पाना है तो सेक्सुअलिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। इसीलिए जैसे आपका राइट है कि राइट टू एजुकेशन रहता है, वैसे राइट टू सेक्सुअलिटी आप जाके, ये आपका राइट है कि आप डिस्कस कर पाए। अगर उनको नहीं पता है वो तो इस बारे में संकोच मत कीजिए। आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद जब इनिशियल सब मैनेजमेंट आपका हो जाएगा, ऑपरेशन होता है, आपका ब्रेसिंग होता है, व्हीलचेयर मिल गया, एफओ आपका लग गया, उसके बाद आप इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिए। और ये नहीं है कि ये बस मैरिड लोगों के लिए या जिनका पार्टनर है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग आगे शादी का प्लान कर रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, पार्टनर है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है।
और ये बस सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए नहीं है। किसी किसी को क्वेश्चंस होता है कि अभी शादी है, अब मुझे आगे बच्चा करना है, अभी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, अब मेरा आगे मैं बच्चा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, स्पेशली फीमेल्स में होता है। ठीक है, पहले जितना अगर जो जिनका सेक्सुअल एक्टिविटी रहा है, पहले जितना एक्टिविटी रहा होगा वो डिज़ायर ही नहीं रहता, वो मन ही नहीं करता। ठीक है, दूसरा होता है बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद हम लोग देखते हैं कि काफ़ी लोगों का कैपिटल यूज़ करना पड़ता है, कुछ लोग CIC में रहते हैं, किसी किसी का मोशन का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी किसी को पैर में स्पैज़म होता है, अचानक पैर खींचता है, पैर ज़्यादा टाइट होता है, इसीलिए अपने आप को पोजीशन करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर और एक चीज़ होता है इंटीमेसी, बिकॉज इतना ट्यूब लोगों को लगता है अब मैं इंटीमेट होने जाऊँगा, अगर कुछ यूरिन निकल गया, अगर कुछ मोशन हो गया, अचानक से मेरा पैर मूव कर गया, मैंने अपने पार्टनर को इंजर कर दिया, तो सबसे पहले क्या होता है, लोगों का अपना जो बॉडी इमेज है उसी को लेके लोग ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं कि अब कोई मुझे पसंद क्यों करेगा, ये सब ख्याल आता है जो कि बहुत नॉर्मल है। जिनकी शादी हो चुकी उनको लगता है अभी मैं अपने पार्टनर को कैसे अप्रोच करूँगा, मैं कैसे बोलूँगा कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कैसे इससे ये सब एक्सप्रेस कर पाऊँगा। देन आपको ऑलरेडी दर्द, काफ़ी लोगों को बिकॉज ऑफ स्पैस्टिसिटी, स्पैज़म या फिर न्यूरोपैथिक पेन, जो आपको जलन जैसा पैर में दर्द होता है या फिर झंझनाहट होता है, उसकी वजह से दिक्कत होता है। आपको मोशन और यूरिन का ऑलरेडी मैंने बताया है, वो एक